ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी जिसमें अपन सिर्फ 3 ही सेक्शंस कवर करेंगे जो कि है सेक्शन 20, 21 एंड 22। ये सारे सेक्शंस रिलेटेबल हैं इसलिए इन्हें साथ में किया जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20 के साथ। सेक्शन 20 बोलता है एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void। अब क्या कहता है सेक्शन 20, इसे अपन अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 20 के पहले अपन एसेंशियल्स नोट डाउन करते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। सेक्शन 20 के एसेंशियल्स हैं, पहला एसेंशियल है बोथ पार्टीज, जो बोथ पार्टीज हैं वो अंदर मिस्टेक हैं। बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। दूसरा एसेंशियल है जो मिस्टेक है वो मैटर ऑफ फैक्ट की है, मतलब दोनों को फैक्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ तो कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं, उसमें तो वॉइड नहीं होगा। तीसरा है जो मिस्टेक है वो एसेंशियल है एग्रीमेंट के लिए। तो अगर ये तीनों एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तो सेक्शन 20 पिक्चर में आएगा। तो सेक्शन 20 क्या बोलता है, अगर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं एज टू मैटर ऑफ फैक्ट जो कि एसेंशियल है टू द एग्रीमेंट, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। अब कैसी मिस्टेक हो सकती है, सपोज ए और बी है, ए बी को अपना हॉर्स सेल कर रहा है और जब ये एग्रीमेंट हो रहा है ड्यूरिंग दैट एग्रीमेंट बोथ द पार्टीज़, मतलब दोनों पार्टीज़ को नहीं पता कि वो जो हॉर्स है उसकी डेथ हो चुकी है, तो बोथ द पार्टीज़ आर अंडर मिस्टेक। तो जो ये एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब हॉर्स की डेथ हो चुकी है, तो जो एग्रीमेंट का जो एसेंशियल है वही फुलफ़िल नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसको अपन इलस्ट्रेशन बी के साथ समझ सकते हैं। ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, मतलब जब बार्गेन चल रहा था तब हॉर्स की डेथ हो चुकी थी। दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब दोनों पार्टीज़ को नहीं पता था कि उस हॉर्स की डेथ हो चुकी है, तो जो ये एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को फैक्ट्स ही क्लियर नहीं है कि वो हॉर्स जिंदा भी है या नहीं है, तो इसलिए वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। तो अब अपन को ये क्लियरिटी आ गई है, अगर दोनों पार्टीज़ की मिस्टेक है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और वो मिस्टेक किसके लिए होनी चाहिए, मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए और वो एसेंशियल होना चाहिए, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब अपन आते हैं सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 बोलता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मान लो कोई लॉ की मिस्टेक है, तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ ही नहीं पता था, तो वो कभी भी वॉइड नहीं होगा। मान लो आपने बोला मेरे को इंडिया के लॉ के बारे में नॉलेज नहीं थी और मुझे नहीं मालूम था ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा, तो वो आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, मतलब आप लॉ के लिए इग्नोरेंट नहीं हो सकते। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको लॉ के बारे में जानकारी थी, बट अगर वो मिस्टेक है उस लॉ की जो फोर्स इन इंडिया में नहीं है, मतलब किसी फॉरेन लॉ की है, अगर किसी फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो उसका सेम इफेक्ट होगा जैसा सेक्शन 20 में बता रखा है, वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा अगर वो दोनों पार्टीज़ के द्वारा मिस्टेकन है किसी फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग। तो ये था, अपन को ये पता चल गया कि सेक्शन 20 में एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज़ की मिस्टेक है। सेक्शन 21 बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो मिस्टेक ऑफ लॉ में कुछ भी हो जाए एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होगा, बट अगर वो फॉरेन लॉ की मिस्टेकन है
तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सेक्शन 20 की तरह ही किया जाएगा, कि 20 की तरह उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक बाय वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अब उसमें 20 में दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक थी, सेक्शन 22 में सिर्फ एक पार्टी अंडर मिस्टेक है। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं होगा, merely because it was caused by one of the parties to it being under mistake as to matter of fact। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 20 में बोथ पार्टीज है जो अंडर मिस्टेक हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। 21 में मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो भाई साहब वो जो है वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। सेक्शन 22 में एक पार्टी की मिस्टेक में है, वन पार्टी इज़ अंडर मिस्टेक, तो भी ये वॉइडेबल नहीं होगा। तो ये था सेक्शन 20, 21 एंड 22। अब मैं इसको और क्लियरिटी लेने के लिए मैंने एक नोट क्रिएट किया है, जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब अपन उस नोट पे चलते हैं। तो ये वो नोट है जो बताता है मिस्टेक के बारे में। जो मिस्टेक है वो दो टाइप्स की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर वो मिस्टेक ऑफ लॉ है तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर इंडियन लॉ है तो वैलिड हो जाएगा एग्रीमेंट। अगर फॉरेन लॉ है तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन लॉ की मिस्टेक को सेम प्रिज्यूम किया जाएगा एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी दो टाइप की मिस्टेक है, बायलेटरल मिस्टेक, बायलेटरल मतलब दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं तो वो वॉइड हो जाएगा। यूनिलेटरल मिस्टेक में सिर्फ एक पार्टी अंडर मिस्टेक है तो वो वैलिड हो जाएगा। अब अपन को सेक्शन 20 बायलेटरल मिस्टेक के बारे में बात करता है, जब दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं। सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बात करता है कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ होगी तो एग्रीमेंट वैलिड होगा। सेक्शन 22 यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में बात करता है। यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब एक पार्टी अंडर मिस्टेक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और आपको मेरे चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।